हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज एक इंटरेस्टिंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे। द कंपनी नेम है सुला विनयार्ड्स। सो इसमें काफी रिटेल इन्वेस्टर स्टक हो चुके हैं आज। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि करें क्या, बिकॉज स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई से 40% डाउन है। सो आई थॉट को इसको डिटेल में कवर करते हैं, बताते हैं रीजन हो क्या रहा है इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell call. So this was a disclaimer. And इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री एंड कंपनी ओवरव्यू, देन Q2 के नंबर्स, देन कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस, वैल्यूएशन एंड देन में पूरा समराइज करेंगे। तो सुला विनयार्ड्स एक स्मॉल कैप कंपनी है, 3300 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड लास्ट 1 ईयर में इसका स्टॉक प्राइस काफी करेक्ट कर गया, फ्रॉम अराउंड 660 के लेवल से अराउंड 400 हो गया। सो ये 40% करेक्ट कर चुका है। सो इसका रीजन डिस्कस करेंगे हो क्या रहा है इसमें। एंड ये लाइक वर्ल्ड वाइड अल्कोहल कंजम्पशन का चार्ट है। सो इंडिया में मेजरली 60% स्पिरिट्स है एंड 40% बियर है। सो यही दोनों अराउंड 100% मार्केट ओन करते हैं। ए लेस देन 1% वाइन का है। सो वाइन इंडिया में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, सो ह्यूज स्कोप है। वर्ल्ड वाइड एवरेज अगर आप देखोगे तो 11% है वाइन का। एंड जो लाइक यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे वाइन ज्यादा कंज्यूम होता है। तो अगर आप लाइक स्पेन में देखोगे तो 50%, सॉरी फ्रांस में 50% का कंजम्पशन है। सो इंडिया में अभी ह्यूज स्कोप है। एंड सुला बेस्ट प्ले है वाइन का, क्योंकि ये लोग प्रीमियम वाइन्स में 60% होल्ड करते हैं मार्केट शेयर इंडिया में। सो किसी को भी इंडिया प्ले अगर करना है वाइन का तो सुला इज द बेस्ट प्ले। एंड अगर इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो सुला का मेजरली 88% रेवेन्यू जो आता है वो उनके खुद के ब्रांड से आता है। एंड जो रिमेनिंग 7-8% to 9% का रेवेन्यू आता है इनका वाइन टूरिज्म से आता है। सो लोग जो नासिक गए हैं तो इनका लाइक बड़े बड़े विनयार्ड्स होते हैं जहाँ पे ये लोग लाइक ग्रो कैसे करते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं, वहाँ पे टेस्टिंग सेशंस होते हैं, वहाँ आप स्टे कर सकते हो। सिर्फ टूरिज्म की तरह एक होटल टाइप रिजॉर्ट्स इन्होंने बना रखे बहुत बड़े बड़े। सो वो वहां से भी इनको लाइक 8-9% रेवेन्यू आता है। बट मेजरली इनका लाइक जो वाइन का सेलिंग है बॉटल्स का, उससे मेजर आता है, वो एक छोटा रेवेन्यू है जो वाइन टूरिज्म है। एंड अगर इनके ब्रांड्स देखोगे तो काफी सारे ब्रांड्स हैं, मतलब इनके लाइक खुद के नेम से भी आते हैं एंड अदर ब्रांड से भी आते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एंड इनका जो लाइक इलीट जो इनका सेगमेंट है उसमें वो 950 से अबव प्राइस करते हैं। एंड जो प्रीमियम है वो 760 to 950 की रेंज में आता है। सो ये जो दो अकाउंट करते हैं मेजर, इनका 80% रेवेन्यू प्रीमियम एंड एलीट से आता है। एंड इसी का मार्केट शेयर इनका लाइक 60% से ज्यादा है इंडिया में। तो अगर आप देखोगे लाइक इनका जो प्रीमियम एंड एलीट का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। पहले ये 74% था, अब ये 78% हो गया, रफली 80%। एंड अब इनके लाइक Q2 के नंबर्स पे डिस्कस करने से पहले एक दो अनाउंसमेंट करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रहा कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। सेकेंड थिंग इज लाइक मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते थे कि लाइक अगर मेरा कोई प्रोग्राम है कि लाइक स्टॉक में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं लर्न करने लोगों को, तो मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन करता हूँ। ये रिकमेंडेशन नहीं है। सो इसमें मैं क्या करता हूँ, जो अब मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ, कौन सी कंपनीज हम एडिंग कैसे करते हैं एनालिसिस, आपके डाउट्स लेता हूँ। सो प्योरली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्निंग कैसे करते हैं, कैसे अच्छी कंपनीज पिक करते हैं, उस पर डिस्कशन होता है। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है सो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे लाइक मैसेज कर सकते हो and I will share the more details. The number is 888-257-0919. Okay, now let's back to the Q2 के numbers का discussion. So इनका रेवेन्यू जो है सोलह का लाइक 1.2% डी ग्रू करा ईयर ऑन ईयर। सो लास्ट ईयर से लेकर दिस ईयर लाइक -1.2% का डी ग्रोथ आया। एंड लाइक अक्रॉस इनके लाइक मार्जिन पे भी हिट आया। एबिटा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 23% डी ग्रू करा। सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने लाइक मार्केटिंग स्पेंड्स बढ़ा दिया, तब भी सेल्स नहीं आया। सो कंपटीशन भी है, उसको मैं कॉन कॉल में डिस्कस करूंगा डिटेल में। बट पथेटिक नंबर्स है। एंड इनके लाइक जो वाइन टूरिज्म है उधर 1% का ग्रोथ आया बस। सो इधर इनका ऑक्यूपेंसी बढ़ा, लेकिन इन्होंने कहा कि फुटफॉल्स कम आए। फुटफॉल्स कम थे लेकिन जो लोग आए उन्होंने ज्यादा स्पेंड करा, तो तब भी 1% ग्रोथ आया। तो ओवरऑल वाइन टूरिज्म से भी ग्रोथ नहीं आ रहा, इनके अपने लाइक वाइन से भी ग्रोथ नहीं आ रहा, और मार्जिन भी कंप्रेस हो गए। अगर इनका पैट का दिखाऊं मैं आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो वो -40% डी ग्रू कर गया। सो आपका सेल्स 1% से डी ग्रू करा, -40% से रेवेन्यू डी ग्रू करा, ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है। सो मार्जिन हिट हुए, मतलब इन्होंने काफी स्पेंडिंग करा, काफी डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा करा, तब भी सेल्स नहीं आ पाया। सो ऑल इन ऑल लाइक Q2 के नंबर्स तो वॉश आउट थे। अब कॉन कॉल पे डिस्कस करते हैं। सो मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि इंडिया में स्लो डाउन चल रहा है, जो कि हमने हर कंपनी में देखा, एफएमसीजी हो गया या फुटवेयर हो गया। तो लाइक इनका मेजरली अर्बन इंडिया में ही काम करते हैं, क्योंकि वाइन थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है। ये ऐसे लाइक रूरल गाँव वाँव में तो इतना भी नहीं चलता।
तो इसलिए 90% का कंज्यूमर बेस अर्बन है, जहां पे स्लो डाउन चल रहा है इंडिया में। सो ये सही भी है, इट्स नॉट कि कंपनी खाली रीजन दे रही है। एंड इन्होंने कहा कि लाइक जो 2024 जो ईयर चल रहा है वो रीसेट ईयर है, पोस्ट कोविड उन्होंने बहुत अच्छा डिमांड देखा था 2-3 साल। अब दे सेड कि वो सारा नॉर्मलाइज हो गया है, इस ईयर कोई ग्रोथ नहीं आ रहा हमारा, ये रीसेट होगा उसके बाद आगे देखेंगे। सो कंपनी का गाइडेंस बहुत पुअर है। दे सेड कि जो इन्फ्लेशन एज वी ऑल नो कि लाइक 2-3 साल से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लेकिन इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, तो इसलिए बहुत इशू आ रहा है डिमांड में। सो यही हाईलाइट करा कि पोस्ट कोविड बहुत अच्छा डिमांड था एंड लास्ट ईयर कोई ग्रोथ नहीं आया। एंड वाइन टूरिज्म जो आई वाज टेलिंग कि इनके विनयार्ड्स हैं, ये लोग एक्सपीरियंस देते हैं, लोगों को बताते हैं कैसे वाइन्स होती है, किस टाइप की वाइन्स होती है। सो मार्केट बना रहे हैं। तो उधर भी दे सेड कि इस बार इनका वहां पे भी हिट आया, क्योंकि लोग वियतनाम एंड थाईलैंड ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं जाना, इंडियंस रादर देन अपनी कंट्री। एंड इसका रीजन भी है, लाइक अगर आप इंडिया में ही देखोगे, लाइक होटल प्राइस एंड ऑल, फ्लाइट्स एंड ऑल काफी एक्सपेंसिव है, इतने में तो आप लाइक फॉरेन घुमा सकते हैं। वियतनाम एंड थाईलैंड में हर कोई जा रहा है आजकल, तो इसलिए इनको ये भी इम्पैक्ट दिख रहा है। तो इनके अपने बिजनेस पे भी हिट आ रहा है, जो वाइन का डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हिट आ रहा है, एंड नॉर्मल जो वाइन टूरिज्म है वहां पे भी हिट आ रहा है। तो पूरा कंपनी अभी पूरी लाइक बहुत वर्स्ट सिचुएशन में चल रही है। एंड ये लोग गाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 30% का और रूम्स ऐड कर देंगे, बट ठीक है, वो इतना ज्यादा एक्सपेंडेबल नहीं है, उस पर डिस्कस कर लेंगे बाद में। एंड एज आई टोल्ड यू कि मार्केटिंग स्पेंड बढ़ा है, क्योंकि कंपटीशन फेस हो रहा है, डिस्पाइट दैट ग्रोथ नहीं आ रहा। एंड इनका मेजर दो स्टेट्स हैं, लाइक महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इनके सबसे बड़े स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र में भी साउथ बॉम्बे से इनको लाइक इश्यूज आ रहा है, क्योंकि साउथ बॉम्बे में लाइक सबसे लाइक इंडिया का सबसे महंगा लाइफस्टाइल है, एंड सबसे अमीर लोग रहते हैं वहां पे, राइट। तो इसलिए वहां पे दे सेड कि वहां पे इंपोर्टेड वाइन ज्यादा चल रही है, एंड वहां पे एजिंग पॉपुलेशन है, एंड काफी रीजन दिए कि वहां पे भी इशू आ रहा है हमें। तो महाराष्ट्र जो इनकी मेन मार्केट थी, उधर भी अभी प्रॉब्लम आने लग गया है। एंड दिल्ली में अभी एज यू नो कि दिल्ली में भी लिकर पॉलिसी चेंज हुआ है, तो मैनेजमेंट ने उस पर भी हाईलाइट करा था कि उधर भी दिक्कतें हो रहा है, क्योंकि अब वहाँ पे लाइक ऑल गवर्नमेंट की शॉप्स है, जो लोग दिल्ली में पता है उनको एक्साइज ड्यूटी का काफी इशू चल रहा है लाइक लिकर लाइसेंस पे, तो इसलिए दिल्ली से भी इशू आ रहा है। तो इनके काफी मेजर मार्केट्स में अभी प्रॉब्लम चल रहा है। अब इनका टेक्निकल वाइज मैं आपको दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी, लाइक पहले तो स्टॉक प्राइस अच्छा चल रहा था, क्योंकि पहले इनका ग्रोथ आ रहा था फिर भी थोड़ा बहुत, एंड अब जब से ग्रोथ आना बंद हो गया, तो स्टॉक प्राइस 40% टैंक कर गया, फ्रॉम से 700 से लेकर अब 400 पे आ गया, एंड काफी शार्प फॉल है। एंड का मेजर जो सपोर्ट था अराउंड 460 था, वो भी लाइक इसने बहुत क्लियर ब्रेक करा, एंड कोई अभी यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट दिख नहीं रहा, ये 370 के अराउंड दिख रहा है। सो टेक्निकल वाइज ये पुअर सेटअप है। एंड अगर वैल्यूएशन वाइज दिखाऊं मैं आपको, सो इनका पी रेशियो भी, जो 1 रुपए के लिए हम कितना मल्टीपल देते हैं, सो पहले 60 था, अब वो 40 पे आ गया। तो इनका पीई को भी डी रेट कर दिया मार्केट ने, कि ग्रोथ नहीं आ रहा। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, सो ईयर ऑन ईयर लाइक अभी -1% का आया, उससे पहले 11%, 8%, 6%, 11%। सो 60 का पी मार्केट क्यों दे आपको, जब लाइक 6 से 8% का ग्रोथ, अब तो नेगेटिव ग्रोथ भी आ गया, तभी मार्केट ने डी ग्रो कर दिया इनका पी। एंड अभी भी 40 का पी मेरे को महंगा लगता है। अब मैं एक बार जब समराइज करूंगा तो बताऊंगा लाइक माइनस ग्रोथ के लिए कौन 40 का पी देगा। सो पूरा एक बार समराइज करते हैं। इंडिया में अभी वाइन कंजम्पशन लाइक बहुत अंडर पेनिट्रेशन है, 1% से भी कम है, एंड लाइक ग्लोबल एवरेज 11% है, एंड काफी यूरोपियन कंट्रीज में तो मेजर कंज्यूम होता है, तो ह्यूज स्कोप है। एंड सुलह बेस्ट प्ले है। रीजन इज 60% ये लोग मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, तो किसी को भी इंडिया का अगर जब प्ले होगा, जब भी वाइन का ग्रोथ आएगा, तो यही बेस्ट होगा। लेकिन आज भी इंडिया लाइक विस्की एंड बियर में ही मेजर डोमिनेट करता है, इंडियंस का प्रेफरेंस स्टार्टिंग से वही रहा है। सो इनको हैबिट चेंज करना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा। एंड जो वाइन है वो लाइक वो एज्यूम कर जाता है कि लाइक वो इटालियन फूड के साथ या फिर जो थोड़ा नॉन इंडियन फूड के साथ ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो एक हैबिट चेंज है। तो जब भी इंडिया में प्ले आएगा, तो लाइक सोला वुड बी द बेनिफिशियल। एंड ये लोग मार्केट लीडर, राइट। एंड इनका जो रेवेन्यू आता है वो दो उसमें आता है, एक एज टोल्ड यू की बॉटलिंग, जो बॉटल सेल करते हैं लोग, उसमें भी इशू आ रहा है। एंड सेकंड इज वाइन टूरिज्म में भी, लाइक जो अब इंडियंस प्रेफर कर रहे हैं लाइक वियतनाम एंड थाईलैंड जैसे डेस्टिनेशन, तो इनको वहां पे भी इशू आ रहा है। तो दोनों जगह से हिट आ रहा है। तो कंपनी का लाइक काफी कपल ऑफ क्वार्टर से पुअर ग्रोथ आ रहा है। स्टार्टिंग में जब आई थी तब थोड़ा सा ग्रोथ आ रहा था, उसके बाद तो ग्रोथ ही नहीं आया। तो मेरे को 2-3 क्वेश्चंस है, जो लोग आप इसमें स्टक हो गए हैं। किस किस को बिजनेस मॉडल पता था जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा, किस किसने कौन कॉल पढ़ा था, किसने देखे थे नंबर्स की डी ग्रोथ हुआ, उसके बाद भी आप लोग इन्वेस्टेड हो, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड का जो वैल्यूएशन था 60 के पी पे 6% का ग्रोथ अभी मैंने जो दिखाया। सो कैसे आप लोगों ने सोचा कि इन्वेस्ट करने का, अगर आपने खुद करा एसेस या फिर आपको किसी ने बताया। एंड आई एम नॉट लाइक गेटिंग कि इतने सारे लोग कैसे स्टक हो, इतने लाइक इतने सारे लोग, बहुत ज्यादा लोग स्टक हो चुके हैं, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस देख रहा था कि लाइक 16 में क्या करें, एवरेज करें, सेल करें, सो दैट समथिंग।
एंड इसमें क्या करना चाहिए, सो मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकता, बट आई वुड से जो मैं करता हूँ एंड जो मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में गाइड करता हूँ, तो उधर क्या करते हैं हम हाई ग्रोइंग कंपनीज का। सो इंडिया में अभी भी इस एनवायरमेंट में भी ऐसी कंपनीज हैं जो काफी अच्छे पेस से ग्रो कर रही हैं। सो मैं होता तो मैं तो कभी कब का एग्जिट कर जाता, मैं तो कंपनीज को एक्टिवली ट्रैक करता हूँ, राइट। तो इसलिए जो लोग स्टक हैं तो काफी करेक्ट हो चुका है। सो आई वुड से मतलब मैं इस जगह होता अगर सेम प्लेस, सो आई वुड हैव मूव्ड ऑन टू बेटर प्लेस, क्योंकि लाइक देयर इज अ कॉस्ट ऑफ मनी। आपके पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है कि आप हर जगह इन्वेस्ट करके रखो, एंड वो काफी करेक्ट कर चुका है। सो वर्स्ट माइट भी हो चुका हो, इससे अगर ग्रोथ आएगा तब देखेंगे। सो लाइक आई नो की स्टोरी बहुत अच्छा है, लाइक लोगों को स्टोरी बस लाइक सेल कर दिया कि ये होगा लाइक इंडिया में भी अच्छा ग्रोथ आएगा एंड ये कंपनी मोस्ट बेनिफिट करेगी। जब बेनिफिट करेगी ट्रैक करते हैं ना, मतलब ट्रैक करते रहो, जब ग्रोथ दिखेगा, जब मैनेजमेंट को जो कंपनी चला रहा है उसको अभी ग्रोथ नहीं दिख रहा, वो कह रहे FY 24 पूरा रीसेट ईयर है, तो जब ग्रोथ आएगा देन विल सी। मैं ऐसे लाइक बायस नहीं रहता कंपनी पे, ट्रैक करता रहता हूँ। जब भी इसका व्यू चेंज होगा, जब भी मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस इंप्रूव करा या कंपनी का दिख रहा है कि वाइन का ग्रोथ आ रहा है, तब उसको देखेंगे। सो ये मैं करता हूँ। एंड आई वुड ऑल्सो से कि पढ़ो, ऐसे जस्ट ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी को भी। सो दैट समथिंग। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो, एंड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिंक करो, मैं आंसर करता हूँ। थैंक यू।